देखिए मैं आपको बताऊँ ज़िला डोडा टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। चाहे उसमें भद्रवाह हो, चाहे उसमें भलेसा हो, चाहे उसमें ठाठरी जतरोन टॉप हो, चाहे उसमें बालपदरी हो या धनासू हो। बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जो ग्रीनरी के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जितनी भी यहाँ सक्सेसिव गवर्नमेंट आई, चाहे वो कश्मीर को रिप्रेजेंट करती थी, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ देखा गया कि कश्मीर के ही लोग जो हैं जिन्होंने रूल इस स्टेट को किया, क्यों जम्मू डिवीज़न में इन मकामात को जो है क्यों बैक फुट पे रखा, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हमें आज पता चल रहा है कि हमारे पास कितना टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कितना टूरिज़्म पोटेंशियल है, जिसको हम लेस एक्सप्लोर्ड है बट फुल ऑफ ब्यूटी है, फुल ऑफ ग्रीनरी है, फुल ऑफ मैस मेमोराइजिंग व्यूज़ हैं। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारी सब गवर्नमेंट्स के लिए। यहाँ एक होप हमें जागी थी, यहाँ एक जो है एक अलार्मिंग सिचुएशन हमारे लिए बनी थी, एक बड़ी ज़बरदस्त हमारे लिए एक होप आया था, एक उम्मीद जागी थी कि यहाँ जो गुलाम नबी आज़ाद साहब का चीफ मिनिस्टर यहाँ आए थे, तो उनसे एक उम्मीद जागी थी कि वो इन वालाई इलाकों को जो है टूरिज़्म मैप पे लाएँगे। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जम्मू कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने टोटली इसको बैक फुट पे रखा और उन जगहों को एक्सप्लोर किया जो इस काबिल थे ही नहीं, जिनको आर्टिफ़िशियल ही उनको जो है नेचुरल बनाने की कोशिश की, लेकिन वो आज भी वैसी है। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन जगहों को एक्सप्लोर करिए, इससे आपका भी फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा, टूरिज़्म डिपार्टमेंट का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे रेवेन्यू अगर जनरेट होगा, वो गवर्नमेंट को आएगा। वो किसी वो किसी गाँव वाले को नहीं आएगा, वो किसी पहाड़ी वाले को नहीं आएगा, वो यहाँ के लोगों को आएगा, वो यहाँ के टूरिज़्म डिपार्टमेंट को आएगा। मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ गवर्नमेंट जो है इस पे ज़्यादा फ़ोकस करेगी और यहाँ टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है इस पे इन्वेस्टमेंट करेगी और उसके बाद इसका यहाँ रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। थैंक यू। सो आई बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है ये। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि भले इसके सारे लोग यहाँ पे आने चाहिए, ये काफ़ी खूबसूरत जगह है। बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है और थोड़ी रोड वोड की कमी है यहाँ पे। अगर रोड होती तो थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, 1 डेढ़ घंटे का सफ़र है। तो अगर रोड भी होती तो थोड़ा आसान होता, तो लेकिन अदरवाइज़ ये बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। तो भले इसकी खूबसूरती में से एक ये एक खूबसूरत जगह है ये। मतलब मैं इस समय स्वर्ग में पहुँचा हूँ। मतलब ऐसी फ़ील मुझे आ रही है कि आप अपने माइंड को कहीं फ्रेश करना चाहें तो इन पहाड़ों की ओर आप आ सकते हैं। धनासू का ये इलाका है, पंचायत शिनगनी का इलाका पड़ता है। बिल्कुल यहाँ के जो विधायक हैं दिलीप परिहार साहब, उनके बिल्कुल साथ वाली ये पंचायत है और मैं देख रहा हूँ कि सड़क की कहीं न कहीं थोड़ी-सी यहाँ पर कमी है। मुझे लगता है कि यहाँ के विधायक साहब को इसके लिए ज़ोर देना चाहिए और 2 से 3 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, अगर उसको बनाया जाता है तो मुझे लगता है कि ये धनासू टॉप जो है वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन भलीसा है। क्योंकि टॉप 40 डेस्टिनेशंस में से अगर आप टॉप 10 में किसी को जगह देंगे तो वो धनासो डेफिनेटली उसमें होगी। और मुझे लगता है कि अगर प्रशासन इस ओर ध्यान देगा तो इसको और एक्सप्लोर किया जा सकता है। इन खूबसूरत वादियों में आने का आज हमें मौका मिला और बहुत ही फ्रेश हम महसूस कर रहे हैं और सभी लोगों को इन इलाकों में आना चाहिए और इसे एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि अगर भलेसा को हम खुद यहाँ के लोकल एक्सप्लोर नहीं करेगा तो मुझे लगता है कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी। लेकिन अगर खुद आना शुरू करेंगे और यहाँ पे वीडियोस बनाना शुरू करेंगे, सरकार सरकार तक पहुँचाना शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद कहीं न कहीं सरकार की आँखें खुलें और इन डेस्टिनेशंस को जो है और चार चाँद लगाए जाएँ, रंग भरे जाएँ और इन खूबसूरत वादियों को दुनिया तक पहुँचाया जाए। खान साहब, क्या ही बताएं। आज यहाँ आने का मौका मिला। हमारे कुछ भलेसा के मीडिया से आए हुए दो तीन चार लोग थे। उसके बाद हमारे कंट्रैक्टर एक यावर साहब थे, उनके साथ आने का मौका मिला। मैं यही बोलूँगा आपको कि ये शायद हम भलेस के लोगों की बदकिस्मती है, यही मैं समझूंगा। क्योंकि टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है वो ऐसे ऐसे एरियाज को डेवलप करने की कोशिश करते हैं जहां उनको करोड़ों और अरबों के रुपए लगने लगते हैं। जहां नेचुरल ब्यूटी है वहां आने की वो जहमत ही नहीं करते हैं। मैं यही कहूँगा अपने टूरिज़्म डिपार्टमेंट से, अपनी गवर्नमेंट से, कि वो आएँ हमारे इस एरियाज़ को देखें, जिसमें विदाउट एनी कॉस्ट, बगैर किसी खर्चे के, सिर्फ एक रोड कनेक्टिविटी हो, बस लोगों का रोज़गार भी चलेगा। और एरिया क्या ही बोलूँ मैं, भलेसा में इससे ज़्यादा और भी अच्छी जगहें हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये तो हमारा शिनगिनी एरिया का फर्स्ट पॉइंट है। इससे आगे की जो हमारे पास जैसे डुलची है, सुहिमगार है, उससे आगे गुगलाला है,
इससे ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये चिल्ली वाला एरिया है, मनोहडल, कोटा स्वारा, ये सारा दिख रहा है। इस तरीके से देखें तो यहाँ से हमारा चंगा, सोती, मतलब कोई भी भलेस की जो भी जितना भी एरियाज है, यहाँ से सब दिखते हैं। मैं यही कोशिश करूँगा, मैं यही अपने इसमें बोलूँगा कि हमारे जो भी अथॉरिटीज़ है वो कोशिश करें, और लोगों से मैं ये अपील करूँगा कि यहाँ आएँ, इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाएँ और दिखाएँ कि भलेस क्या है, यही भलेस की ब्यूटी है। भाई सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए, इस हमारे टूरिस्ट स्पॉट को आपने मतलब जो है तो ये दुनिया में आगे लाने की कोशिश की। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये शिनगनी पंचायत शिनगनी का धनासू टाप है। ये कितनी खूबसूरत जगह है, लेकिन रोड ना होने की वजह से यहाँ टूरिस्ट नहीं आ सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद करूँगा कि जितने भी टूरिस्ट हैं तो वो यहाँ आने की कोशिश करें, अच्छी जगह देखें, अपनी ज़िंदगी का मतलब जो है ये मज़ा लुत्फ़ उठाएँ। तो आगे ये तो पहला पॉइंट है हमारा। आगे हमारा सुई है, बघार है, डुलची है, कोटी है, आगे बहुत सारी धारें हैं हमारी। तो वो मतलब बहुत अच्छे-अच्छे स्पॉट हैं। मैं गवर्नमेंट से भी ये गुज़ारिश करूँगा कि यहाँ हमें हमें रोड पहुँचाई जाए और लोगों को सहूलियत दी जाए और ये टूरिज़्म स्पॉट को आगे मतलब लाया जाए।